वैसा मौसम है कि विंटर्स भी है और शादियों का सीज़न भी है और ऐसे समय में ड्राई फ्रूट्स की मांग यहाँ पर काफ़ी बढ़ती है। लेकिन क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह की मांग बढ़ेगी? अगर आप नंबर्स एंड रिपोर्ट्स देखें तो 2023 से 2029 के बीच में भारतीय बाजार करीबन दोगुना हो जाएगा, ऐसा काफ़ी सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का मानना है। लेकिन किस तरह की है तेज़ी, कैसे हैं प्राइसेस और आगे जाकर क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं? हमारे साथ बोलाज एंड ऑल इंडिया कैश्यू एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राहुल कामत हैं। राहुल नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे एक ओवरऑल ड्राई फ्रूट मार्केट का एक ट्रेंड लेना चाहेंगे। हम जानते हैं कि पिछले साल प्राइसेस कम थे और पिछले साल के मुकाबले इस साल प्राइसेस में अच्छा खासा एक रनअप देखने को मिला है। इस रनअप के बावजूद पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह का रनअप है एंड सामने डिमांड कैसी है? मनीषा, थैंक यू सो मच। इस साल का दिवाली ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा रहा। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे हर एक दुकान पे ड्राई फ्रूट्स का ढेर था एंड लोगों ने बहुत अच्छा खरीदी किया। ड्राई फ्रूट्स बेस्ड स्वीट्स अभी फैशन में आ गया है बिकॉज इसका शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होता है एंड लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हुआ है, इसीलिए ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट बेस्ड स्वीट्स का बहुत अच्छा डिमांड रहा दिवाली के टाइम पे एंड गिफ्टिंग का भी बहुत अच्छा सीजन रहा। आगे जाके अभी जैसे आपने बोला शादी का सीजन शुरू होने वाला है, विंटर शुरू होने वाला है, दोनों सीजन में ड्राई फ्रूट्स का कंजम्पशन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, प्राइसेस बढ़े हैं, प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 20 से 30% प्राइसेस बढ़े हैं, बट जैसे हम 4-5 साल पहले से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो आज का प्राइसेस है वो 4 साल पहले का ही प्राइसेस है। तो अगर पीछे से हम देखेंगे तो इतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इट इज स्टिल अफोर्डेबल फॉर द कॉमन मैन। राहुल, विद इन दिस अगर भी हम देखें, जैसे आपने कहा 20 to 30% हमने प्राइस राइज आता हुआ देखा और आपने कहा दिवाली इस बार काफ़ी अच्छी रही। किस तरह की सेल्स इस दिवाली पिछले दिवाली के कंपैरिजन में आप देखेंगे? इवन विद दिस प्राइस राइज आप कहेंगे ये क्वार्टर जो दिवाली वाला क्वार्टर है वो पिछले साल के मुकाबले बेहतर था? जैसे हम ज्यादा सर मॉडर्न ट्रेड या ई कॉमर्स में बात करते हैं, वहाँ इवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ प्राइस वैल्यू तो ऑफ कोर्स बढ़ा है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 5 से 10% का बढ़ोतरी आया है सेल्स में। बट अगर हम किराना और छोटे दुकान में बात करते हैं तो वहाँ वॉल्यूम लास्ट ईयर के जैसे ही था। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 15-20% बढ़ा है, वहाँ वैल्यू वॉल्यूम नहीं बढ़ा है, बट ई कॉमर्स एंड मॉडर्न ट्रेड में वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ा है। राहुल, विद इन द स्पेस एज वेल जो बहुत फेवरेट ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बेसिकली काजू, बादाम, पिस्ता एंड किशमिश इन सम सेंस है। यहाँ पर अगर इसे कैटेगराइज किया जाए, किस तरह का प्राइस राइज अक्रॉस बोर्ड रहा? सॉरी, किस तरह का प्राइस राइज कैसा रहा? हम 20 to 30% एज अ ब्लैंकेट प्राइस राइज देख रहे हैं, बट विद इन दिस स्पेस एज वेल ज्यादा प्राइस राइज कहाँ रहा? काजू और अखरोट में प्राइस रेस थोड़ा ज्यादा रहा है, 30 से 40% रहा। बादाम में 5 से 10% प्राइस रेस रहा। किशमिश लगभग सेम रेट है जैसे लास्ट ईयर का था। सबसे ज्यादा काजू और अखरोट का प्राइस रेस रहा। राहुल, अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें और आप क्योंकि काजू में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा काम करते हैं, कैसे आपने ये इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो होते हुए देखी है? किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स है? आगे जाके कैसे नंबर्स देखने को मिलेंगे? काजू का इंडस्ट्री इंडिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री है ड्राई फ्रूट्स में। 40% का ड्राई फ्रूट्स काजू इंडस्ट्री होता है एंड इसमें मोर देन 5 लाख लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं काजू इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री थोड़ा बहुत मुश्किल में आया है लास्ट 3-4 साल से बिकॉज ऑफ सो वेरियस रीजंस, बट आई एम वेरी होपफुल अभी आगे जाके इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मौका है एंड इंडिया का काजू का जो एक्सपोर्ट भी है अभी आगे जाके बढ़ने के बहुत आसान है बिकॉज इंडियन कैशू इंडस्ट्री हैज बिकम बहुत कॉम्पिटिटिव बना है। फिर इसीलिए कैशू इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है एंड बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं अच्छा बड़ा बड़ा इवन मल्टीनेशनल कंपनी भी कैशू इंडस्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। तो आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगा इंडस्ट्री में। वी आर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, तो अभी क्या नंबर्स हैं? ग्रोथ पिछले कुछ सालों में कैसी देखने को मिली है? आगे किस तरह के ट्रेंड्स? साल का लगभग 40,000 से 45,000 टन हम काजू कर्नल एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी एंड एक टाइम पे अगर हम 10 साल पहले जाते हैं तो हमने साल का 1 लाख टन का भी काजू एक्सपोर्ट किया था।
तो वहां से हम बिकॉज ऑफ अनकॉम्पिटिटिवनेस हम पीछे हट गए थे। अभी उसका 50% एक्सपोर्ट हो रहा है, बट इस साल से हम वी आर वेरी होपफुल कि नंबर फिर बढ़ेगा। हमारा ऑल इंडिया कैशू एसोसिएशन बहुत काम कर रहे हैं इस पे कि ब्रांड इंडिया का कैशू कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट कर पाए। तो मुझे आशा है कि अगले 2 साल में हम 1 लाख टन फिर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ओवरऑल मार्केट इंडिया की अगर देखी जाए तो कैश्यूज की कितनी है वीजा वी ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स? मनीषा, कम अगेन प्लीज। राहुल, ओवरऑल ड्राई फ्रूट्स का कितना बड़ा मार्केट है एज ऑफ नाउ इंडिया में, और उसमें काजू का जैसे आपने कहा 40% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अगर इसको वैल्यू वाइज देखें तो वेयर डू वी स्टैंड? हम ड्राई फ्रूट्स का इंडिया में सेकेंडरी मार्केट लगभग 55,000 करोड़ रुपीस का मानते हैं। उसमें अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस का आजू बाजू का काजू का मार्केट है, एंड बाकी का ड्राई फ्रूट्स इसका काजू का पीछे आते हैं। टोटल अराउंड 50 to 55,000 करोड़ रुपीस का सेकेंडरी मार्केट। राहुल, आगे जाकर यहाँ पर जिस तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, ऑफ कोर्स मार्केट्स थोड़ा सा उसको लेकर कंसर्न रही हैं। ड्राई फ्रूट्स को लेकर हमने बजट में भी कुछ यहाँ पर या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट आता हुआ नहीं देखा। बहुत जल्दी फिर से बजट की यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी। कुछ एट ऑल आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक हम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पीएलए स्कीम जो ड्राई फ्रूट्स के लिए अभी नहीं है, वो पीएलए स्कीम ड्राई फ्रूट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सरकार से। एंड दूसरा ड्यूटी रैशनलाइजेशन का जो बात कर रहे हैं, स्पेशली अखरोट में जो 100% का ड्यूटी है, हम पर केजी ड्यूटी का मांग कर रहे हैं सरकार से। एंड ये दोनों चीज मुझे उम्मीद है कि इस बजट में हो जाएगा। राहुल, एक और सवाल, और ओवरऑल डिमांड यहाँ पर अच्छी है जैसे आपने कहा मार्केट्स में। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वीजा वी नॉट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट देखें तो उसकी कैटेगराइजेशन क्या है? नहीं, आज का डेट में अराउंड 25 से 30% मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स जो हम ऑर्गेनाइज मार्केट बोलते हैं उसमें है, एंड अराउंड 55 to 65% अनऑर्गेनाइज मार्केट जो मंडी और किराना का मार्केट में है। बट आप ग्रोथ देखेंगे तो ऑर्गेनाइज मार्केट में ग्रोथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज मार्केट। एंड आगे जाके आई थिंक ऑर्गेनाइज मार्केट अगले 3 से 5 साल में 50-50 हो जाएगा, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके राहुल, एक फाइनल सवाल है, और बहुत सारे लोग विंटर्स हैं और आगे और विंटर्स बेटर ही होने वाले हैं, वेडिंग सीजन भी आने वाला है, तो एज ऑफ नाउ तो जो डिमांड है वो शायद आगे जाकर बेटर ही होगी। आप क्या टिप्स देंगे यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए? बिकॉज इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, इतने सारे प्राइसेस हैं। एक ही शॉप में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर भी आपको 10 तरीके के काजू दिखा दिए जाते हैं। एंड ऑफकोर्स आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट रोस्टेड एंड सॉल्टेड और बारबेक्यूड जैसी चीज़ें वहाँ पर, लेकिन कैसे लेना चाहिए? नहीं, एक मैं बात बताता हूँ, कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। आप जो भी ले ट्रस्टेड ब्रांड ले, अच्छा मटेरियल ले, सस्ते के पीछे ना जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत से दुकानों में जो अपना स्टोर, जो स्पेशली मैं ये देखता हूँ जो लोअर एंड के जो किराने का दुकान होते हैं, वहां अपना स्टोर ब्रांड में थोड़ा वो जो काजू का होता है वो उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता।